अच्छा, तो वहां पे। अनाम का कांवर मैम भी आई हैं। अच्छा, अनाम का अनामिका कांवर मैम, मैम भी आई हाँ हैं। मैम, जय भीम, इनसे भी नमस्ते बात मैम। कर लेते। जी मैम, जय भीम नमस्ते, जय जय भीम। भीम। हेलो। जी हाँ मैम हेलो। मैम। जी। हाँ जी, जी नमस्कार, जय भीम। जी जी, नमस्ते, जय जी हाँ भीम मैम। मैम, जी। जय भीम। अ, हाँ जी सर, कई बार सोच चुकी हूँ कि ये जो ज़्यादा एज वाले होते हैं, मैं ज़्यादा एज की हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। उसमें क्या बात है, सबकी एज बढ़ती है और कोई कभी भी ठीक सुधर सकता है। तो हाँ। मैंने 1-2 बार सुना था, शायद अमित सर से ही सुना था, बड़े घाघ होते हैं, ये लोग बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते हैं। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा था मैं। ऐसे मैं नहीं, मैंने ये नहीं, बोला ये था लोग मैम बड़े अमित कि सर फंस गए। बड़ी इनकी सीजनिंग या इनकी कंडीशनिंग ऐसी हाँ होती है कि ये लोग कभी जी। चेंज नहीं हो अमित जी सकते हैं। आज आप फंसे हो, आज तो आप फंसे हो, आप नहीं, आज जवाब दो। अमित सर फंस हाँ गए। नहीं, अमित सर आज फंस गए। ये मैं कहाँ मैं क्या बोल देते, ऐसे अभी नहीं मेरे को बोला पता था। नहीं था। आज नहीं नहीं जवाब दो, एक मैम, तो सामने महिला है, बहन जी है, और आप जवाब दो अब आप। नहीं 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 मैम, मैं ऐसे नहीं बोला था। मैंने ये कहा था भाई कि जो युवावस्था होती है ना, वो एक उसका ना ज्यादा संबंध मानसिक उससे है। देखिए, एक बार मैं अपने चैनल पे मैं एक कहानी भी सुना रहा था। चीन में एक आदमी हुआ है, उसका नाम है लाओ त्से। तो यस, वहां पे जो ताओ सुनी धर्म मैंने। चलता है मैम, तो वो हुँ, उसी के ऊपर चला। अब लाओ त्से का ना मैम, जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो है बूढ़ा आदमी। ठीक है, तो लाओ त्से के बारे में कहानी है बस, मतलब अब इस ये तो कहानियां क्या है, बहुत सांकेतिक होती, सिंबॉलिक होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो लाओ त्से के बारे में कहानी थी कि वो बूढ़ा ही पैदा हुआ था। ठीक है, तो मैं उसको लेके ना भारत के लोगों को बोल रहा था कि देखिए, मेरी नजर में युवा वो है जिसकी दृष्टि जो है ना, वो भविष्य की तरफ है, जो आगे की बात को सोचता है, जो जिसकी मानसिकता वैज्ञानिक है, वो युवा है। लेकिन अगर कोई मैम 18-19 साल का लड़का भी आके मेरे को बोलेगा कि बंदर सूरज खा गया, तो मेरी नजर में वो बूढ़ा है, बूढ़ा है वो। मैंने ऐसा बोला था। मैं घाघ सर वगैरह नहीं साइंस बोला। साइंस जर्नी की भाषा में बोलूँ, ये लीपापोती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं नहीं मैम, मैं सही। आज आप मेरे को थोड़ा पकड़ लिए आज सही फंस आज सही हाँ फंसे अमित सर, सर मजा आ रहा ऐसा, है मुझे। हाँ हाँ सर ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी बहुत लेट आई है, हम लोग बहुत पहले से हाँ। ऐसे थे। टेक्नोलॉजी अच्छा लेट आई है, देखिए, आप मेरे हमको को ना आज। सिर्फ कोई रेशनलिस्ट एथियस्ट ही पकड़ सकता है। मैडम ने आज साबित कर दिया ना ये बात को, देख लो। नहीं, मुझे मुझे इस हाँ पे कुछ कहना नहीं था। हाँ, मैं अपने आसपास देखती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन बदल रहे हैं लोग, आ रहा है हाँ चेंज। ये हाँ हाँ साइंस मैम। तो केवल 500 ईयर से आई थी, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, 500 ईयर हाँ से आई थी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा, अगर टाइम हो तो मैं बताऊं अपने, थोड़ा सा अपने बारे जी में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, जी बताइए मैम, बिल्कुल बताइए मैम, हाँ, जी जी। इत्मीनान से बताएं। मैं मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जो पैदा हुई थी जिस घर में, मेरे पापा एक्सट्रीम रैशनलिस्ट, जो कहते थे नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हम बच्चे थे, और बच्चे के अलावा मैं फीमेल थी, घर की बड़ी लड़की। ज- तो मम्मी मम्मी ज्यादातर लड़कियों के साथ या बच्चों के साथ रहती, कहते फर्स्ट टीचर मदर होती है। तो मदर ने हमारी कंडीशनिंग थोड़ी चेंज कर दी। मतलब मुझे नहीं याद है कि मेरे घर में कभी कोई फोटो, किसी भगवान का फोटो रहा होगा, क्योंकि पापा पढ़े लिखे थे, डोमिनेटिंग नेचर के थे। तो वो बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल था कि व्रत अगर करना है तो किसी चीज को करने का, किसी को पाने का, किसी बुक को पढ़ने का, या कोई चीज एम लेके किसी गोल को प्राप्त करने का व्रत करो, उनका ये कहना था। लेकिन जो मेरी मम्मी थी, नानी थी, दादी थी, चाची थी, उनकी तरफ से जो कंडीशनिंग होती गई कि हाँ, जय संतोषी माँ, या जो जो ऐसी धार्मिक हरि दर्शन या ऐसी ऐसी मूवीज आती थी, वो हमको पकड़ के, मैं छोटी सी बच्ची थी, हमको पकड़ के दिखाने ले जाती थी, और बड़ा इफेक्ट करती थी, क्योंकि आपके सामने जो विजुअल चल रहा होता, आप ऐसे तो देख नहीं पाते आज जो टीवी है। तो तब वो बड़ा इफेक्ट करता था। हालांकि इतनी हुई नहीं, क्योंकि पापा और मम्मी दोनों के जीन्स आए थे,
तो थोड़ी सी रैशनैलिटी कहीं थी कि जो जैसे कभी किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी बाबा चाबा पे नहीं जाना या कोई ऐसा चीज नहीं मानना। लेकिन मम्मी का भी था, मुझे याद है बचपन में, शायद आप लोग तो हुए भी नहीं होंगे, एक स्टोव देवता आए थे, कभी किसी ने सुना हो, तो वो स्टोव चलता था और वो स्टोव तीन लोग हम मैं एज ए बच्ची मैंने उसको पकड़ा, क्योंकि जिस घर में ये वो हो रहा था प्रोग्राम, वो उस घर की जो महिला थी, जो बुजुर्ग थी, वो बीमार थी, तो उनको ठीक करने के लिए वो बहुत भीड़ थी, मुझे याद है वाइट चादर बिछी हुई थी। और वो बहुत पढ़े लिखे थे, डीएवी स्कूल के प्रोफेसर थे, जिनके घर में वो फंक्शन चल रहा था, जो वो स्टोव देवता का फंक्शन, कि वो ठीक होंगी कि नहीं। अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वो बीमार थी और जाना था उनको, वो डेथ हो गई उनकी। वो चला, कभी मुंह नोचवा, कभी चोटी कटवा, और ऐसे ऐसे कई कई चीजें आती रही। ठीक है, हमने इतना, मतलब जैसे कहते हैं ना, मिक्स्ड रही, कि पापा की रैशनैलिटी आई और मम्मी की थोड़ी थोड़ी वो आई। लेकिन सर, चेंज तो कभी भी हो सकते हैं। उसमें यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं हाँ बिल्कुल मैम, हाँ रैशनल हाँ हूँ। हाँ, मैं आज सेंस से अपने वर्ड वापस लेता हूँ मैम। 4-5 सिंस 4-5 years, और वर्ड्स वापस नहीं लेने को कह रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे बच्चों का है। मेरे दो हाँ। बेटे हैं, बहुत बड़ा योगदान मेरे दोनों बेटों का है, जिन्होंने मुझे इससे निकालने में, जिन्होंने यूट्यूब का सहारा लेने को बोला, और मुझे ये बोला कि, मतलब ये नहीं बोला कि पढ़ो, मुझे हिस्ट्री पढ़नी थी। जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की, तो तो मैम वो हम लोग भी तो मुझे खुद, वैसे ही हैं आपके लिए, बेटे ही तो हैं हाँ हम भी हाँ, आपके। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बेटे हैं। आप हाँ, इसको क्योंकि इतना आज आपने जो डांट लगाई आप आके। मेरा हक है, मेरा हाँ, हक है। आपका हक है तो मैम, बिल्कुल हक है आपका, मैं हाँ हाँ, आपका मैं हक है। आप लोगों से बहुत सीख रही हूँ। मैं आपको तो गुरु मानती हूँ, आप मेरे सर हैं, अरे मैम, क्योंकि अब तो मैंने ये बोल मैं दिया कि इतना हम भी आपके बेटे जैसे, अब कहाँ हम गुरु रह गए। नहीं, तो हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, ऐसा नहीं है, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं। तो बस ये है कि हाँ, कोई कभी भी चेंज हो सकता है, और बहुत बदल गए हैं। बहुत ज्यादा थे भी नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे पापा का, मैं एक मुझे अभी भी सेंटेंस याद आता है कि उन्होंने बोला था, मेरा बस चले तो मैं मंदिर और मस्जिदों पे बुलडोजर चलवा दूं। ये बहुत पहले की बात है, जब उन्होंने कहा था। तो मतलब इतने ज्यादा वो रैशनलिस्ट थे, केवल एक सन को मानते थे कि सन की वजह से जीवन है। और आज मैं वो सोचती हूँ कि हाँ, मैंने अपने पापा को कितना दुख दिया, हालांकि कुछ किया नहीं, शायद मैंने कभी कोई घर में कोई ऐसा प्रोसेशन नहीं किया, कोई प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन तब भी मैं मानती थी, तो शायद मेरे पापा को दुख होता होगा कि हाँ, मतलब ऐसे रैशनल, मैं इतना इनको समझाता हूँ और ये बच्चे ऐसा नहीं करते। लेकिन मैं लकीली पापा के जीत, अभी मेरे पापा है नहीं, 2 साल पहले मेरे पापा जी खत्म हो गए, तो मैं पापा के सामने ही चेंज हो गई थी, उनसे खूब बहुत डिस्कशन करती थी, बहुत बातें, घंटों बातें करती थी, और बहुत कुछ मैंने अपने पापा से भी सीखा है, और अब आप लोगों से सीख रही हूँ। पर उसके बाद, और मैंने मेरे घर में जब ये पता चला, जब मेरे पापा जी गए हैं और उनका रिचुअल होने जा रहा था, तो श्मशान घाट जाना था, और मैंने अपनी मम्मी से धीरे से कान में कहा, डर रही थी कहने को, पर धीरे से अपने कान में कहा कि मैं भी जाऊंगी, जबकि हमारे यहाँ लड़कियां नहीं जाती हैं। वो लड़कियां का मतलब फीमेल्स नहीं जाती श्मशान घाट तक, शायद कमजोर दिल की होती है, जो भी हो। तो मैंने कहा कि मम्मी मैं भी जाऊं, मैं पापा को वहां तक विदा नहीं करके मैम, आऊंगी। कमजोर दिल की तो नहीं होती, ये तो सिर्फ उन वो तो लोगों ने है, ऐसा मैं फील जानती कर हूँ, रखा। ये आप लोगों ने, मतलब सॉरी, आप लोग का मतलब मेल्स ने कह रखा है कि हाँ नहीं जाएंगी। तो ठीक है, तो फिर जब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं पापा को वहां तक विदा करा के आना चाहती हूँ, तो मेरी मम्मी तुरंत कहा, हाँ बेटा जाओ। तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को नहीं बताया था कि हाँ मैंने ये सब छोड़ दिया है, क्योंकि मम्मी अभी भी भगवान की मर्जी, भगवान का ये, भगवान का वो, ऐसा करती है। तो मैं, मम्मी अब इतनी एज की है, मैं उनको दुख नहीं देना चाहती। तो फिर जब मैंने मम्मी से कहा, तो फिर मेरी सिस्टर्स गई, तो हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, तो हम तीनों के तीनों उन पापा के क्रिमेशन में पूरा गए और करके आए। तब मेरे घर वालों को पता चला कि हाँ, ये लोग ऐसे रैशनलिस्ट हैं। मतलब हम 2 सिस्टर्स, एक है एग्नोस्टिक है। तो तब उनको पता चला फिर। लेकिन वो जो सारी होते हैं, मृत्यु भोज होता है, वो सब हुआ, हम लोगों ने थोड़ा सा उसका विरोध किया, उस विरोध झेलना पड़ा। उसके बाद जो उन्होंने हवन पूजा होती है, वो हम लोग के घर वापस आने के बाद की।
थोड़ा सा हम लोगों से छुपाया वापस आने के बाद की, पर हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। हाँ ये है कि हाँ कहते तो रहते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छी स्ट्रीम थी। कबीर जी के बारे में जो बोला वो शुक्रिया मैम। हाँ बहुत ही अच्छा बोला। और मैंने सिर्फ सीबीएसई की बुक में उनके उनके बारे में पढ़ा था, और 10th 12th में उन्हीं की बदौलत पास हुई हूँ। हिंदी में उनकी जीवनी लिख देती थी तो पास हो जाती थी, तब ये आती थी। तो ये सच है कि हाँ उन्होंने पाखंड का विरोध किया। 15 एडी में जो उन्होंने गूढ़ बातें, जो इतनी गहरी बातें जो कह दी थी, वो आज भी अकाटते हैं। कोई भी बात हो, चाहे पानी केरा बुदबुदास मानस की जात देखती छुप जाएगा जो तारा वो, ऐसे कई कई बातें जो कही वो आज भी अकाटते हैं और आज भी जीवित हैं। एंड यस, मैं बायोलॉजिकल एज मेरी ज्यादा होगी लेकिन अभी मेंटल एज कम है। एंड मेरी जो ग्रेट। गूगल जो मेरी ईमेल आईडी है उसमें भी मैं अपना डॉक्टर अनामिका 18 लिखती हूँ। मैं मेरी अरे उतनी हाँ एज तो है। हाँ हर तो मैम किसी को हम आज से यही मान के चलेंगे कि आप 18 हो, बस खत्म। हर हर कोई हाँ पूछता ठीक है है। तुम कभी बड़ी नहीं होगी, मैं कहती नहीं, मैं बड़ी तो हो जाऊंगी, बदलूंगी नहीं, मैं हमेशा 18 हाँ। रहूंगी। तो लेकिन हम्म। थोड़ा सा लगा। एंड एक पॉइंट और ये बोलना चाहती हूँ, रिटायरमेंट के बाद यस मैंने वीआरएस ले लिया है। और ये सच है कि हाँ जो वो मतलब आक्षेप लगा है कि रिटायरमेंट के बाद उसके पहले कैसे कर सकते हैं, कोई कैसे कर सकता है। चलिए मैं बताती हूँ। हम लोग डॉक्टर हैं। अब हम लोग कैसे बायस्ड हो सकते हैं, किस तरह क्या क्या चीज कर सकते हैं, अब बताइए। हम लोग तो सारे पेशेंट्स देखेंगे, हर किसी को एक साथ वो करेंगे। हाँ जहाँ कहीं जाते थे हम, मतलब हमें याद है हम लोग की ट्रांसफरेबल जॉब थी। 6 7 प्लेसेस हम गए हैं, उसमें स्टेट भी चेंज हुए हैं। बस ये हम लोगों ने किया है क्योंकि हम लोग पढ़ाई को बहुत महत्व देते हैं, जैसे मेरे पापा ने महत्व दिया। मतलब हम लोग भाई बहनों को जो सिटी के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। मैं अपने मोहल्ले की पहली लड़की थी जो हॉस्टल गई थी। जो मतलब मेरे मोहल्ले के सारे लोग, बहुत पढ़ा लिखा मोहल्ला था, सारे लोग आके हमको समझाते थे बेटा ऐसे रहना, बेटा ऐसे रहना। तो उस समय जो उन्होंने किया था तो वो मेरे पर अभी भी छाप है। अभी मैं एट प्रेजेंट अपनी मेट की बच्चियों को ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ और वैसे भी पढ़ाती हूँ। तो पढ़ाई का हमने हर जगह इतना साथ दिया है, तो शायद हम लोग इतना ही कर सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे ज्यादा लिमिट है। तो इसलिए जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद सारे बाउंडेशन से छूट जाते हैं। सारे जितने उन पे लिमिटेशंस होते हैं, टाइम भी उनको बहुत मिलता है सोचने का भी। और जो अपना डिवोट टाइम भी डिवोट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एनजीओ से जुड़े हैं, जो कि जो अबव 12 जो बच्चों को पढ़ाती है पढ़ने के लिए, मतलब ओनली गवर्नमेंट सेटअप। अब हाँ, अब आफ्टर 12 जो भी, चाहे वो कोचिंग कर रहा हो बच्चा, चाहे वो मेडिकल में हो बच्चा, चाहे वो बीए हो बीएड हो, कोई भी वो बच्चा हो, वो हम लोग उस एनजीओ से जुड़े हैं और उसमें हेल्प करते हैं। तो मुझे या तो मुझे इतनी अकल नहीं है या समझ में नहीं आता कि और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। जैसे कोई एक, कोई मुझे याद नहीं आ रहा, शायद राजीव सर, वो कह रहे थे कि हाँ कोई करता नहीं है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है, कोई ऐसे करता नहीं है। नहीं सर, बहुत लोग करते हैं। पता नहीं है आप लोग को, करते हैं, काफी लोग करते हैं। सर तो मुझे बस आज इतना ही कहना, मुझे आना नहीं था क्योंकि मुझे कबीर जी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं है। बहुत छोटा सा उनका जीवनी पता है। आज आना नहीं था, मैं तो आप लोग से सुन ही रही थी, लेकिन ये वाला आक्षेप सुन के मुझे आना पड़ा। मैंने कहा चलिए मैं आज नहीं मैम, आती हूँ बहुत अच्छा हाँ, लगा, और आप बात आप आए, अपने बहुत करती अच्छा बेटे को लगा डांट आपसे बात लगाने आ करके। ही गए, मतलब आना नहीं था, आप अपने बेटे को डांट लगाने आ गए, हूँ। मगर ये सब हुआ मेरा, एक्चुअल में वो आज। जरूरी भी है। मेरे मेरे दो हम्म। बेटे हैं। बड़ा बेटा स्पेस साइंटिस्ट, इसरो में जॉब कर अरे चुका, वाह फिर मैम, उसने पीजी वाह करने वाह। बाहर चला गया। ग्रेट। और दूसरा बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो अरे अभी वाह वाह छत्तीसगढ़ वाह। में मेडिकल मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट से मतलब जॉब कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में वाह मैम, वाह राजनंदन वाह। गांव में। वाह ग्रेट तो मैम। वाह मैम। बेटी कोई नहीं है, ये दुख है। तो मैं सर्वेंट की बेटियों को अडॉप्ट कर करके उनको पढ़ाती हूँ, पूरा खर्चा उठाती हूँ, उनको बहुत प्यार करती हूँ। हर जहाँ जाती हूँ मुझे बच्चियां मिल जाती हैं। ये मेरे ऊपर हम्म। या कहिए कि जो मेरी कमी है उसको पूरा करने के लिए बच्चियां मिल जाती हैं। हम्म। तो बस थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ऐसा मैम, कुछ है बहुत नहीं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा थैंक लगा यू मैम। मैम, थैंक यू।
बहुत yes, शुक्रिया मैम, आप आते रहिए आप। रहे। और यस हम लोग आते बदलते हैं, लोग बदल सकते हैं, जी। कभी भी बदल सकते हैं, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और आप जी उसका मैम, जी। एग्जाम्पल हैं। और हाँ। मैं हम मैं नहीं, हम बहुत लोग एग्जाम्पल है, मेरी मासी जी चेंज जी। हुई है, तो बहुत जी। लोग एग्जाम्पल है ऐसे। ठीक है सर, मैं हम्म। लीव करती हूँ बस। ओके, ठीक है ऑल मैम, दी थैंक बेस्ट, यू आप बहुत वेरी सब मच शुक्रिया। मैम, बहुत अच्छा थैंक यू काम कर मैम, रहे जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बहुत मैम, शुक्रिया हैं। मैम, ओके, आपने बहुत बहुत टेक अच्छा लगा आते बात रहे केयर, मैम। करके क्या आपसे। ब्लेसिंग्स।